हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश ऑनर्स में और बीए प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है। वो डिपेंड करता है आपने ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में चूज़ किया हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर में चूज़ किया हो। स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। या तो आप थर्ड सेमेस्टर में चूज़ करते हो उसको या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में चूज़ करते हो, इंग्लिश ऑनर्स हो या बीए प्रोग्राम हो। सिलेबस दोनों ही कोर्सेज़ का सेम है तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम रहेगा। ये जो सब्जेक्ट है आपका ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। ट्रांसलेशन के इर्द गिर्द ही ये सब्जेक्ट घूमेगा कि ट्रांसलेशन होता क्या है, एक अच्छे ट्रांसलेशन की खूबी क्या होती हैं, ट्रांसलेशन के चैलेंजेस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्रांसलेशन से रिलेटेड आ सकते हैं। वो सब चीज़ें इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे। जैसे यूनिट 1 है जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है ट्रांसलेशन का, जिसमें ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस बताई जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ट्रांसलेशन का वो आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं ट्रांसलेशन इससे रिलेटेड, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। थ्योरी पढ़ोगे आप ट्रांसलेशन की, और कौन कौन से तरह के ट्रांसलेशन होते हैं, मोड्स क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे सेमेंटिक एंड लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री सेंस टू सेंस एंड लिटरेरी ट्रांसलेशन, फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन, अलग अलग तरह के जो मोड होते हैं वो आप पढ़ोगे। प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन में आपको हिंदी पैराग्राफ को इंग्लिश में या इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करने को कहा जा सकता है, या फिर कोई वर्ड्स दिए जा सकते हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। इश्यूज़ क्या क्या होते हैं ट्रांसलेशन के अंदर, ट्रांसलेशन और जेंडर, ट्रांसलेशन एंड कास्ट, ट्रांसलेशन एंड कल्चर, जो इश्यूज़ होते हैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड वो आपको पढ़ने हैं। तो ये तो हमारा ब्रीफ में रहा कि क्या इसका सिलेबस है। तो है इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। देखो जी, टोटल आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा 75 मार्क्स का रहेगा ऑब्वियसली, और इसके 2 पार्ट हैं क्वेश्चन पेपर के, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों ही पार्ट में 5-5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3-3 आपको करने होंगे। पार्ट ए का जो क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच का है और पार्ट बी का 15 मार्क्स ईच का है। इस तरीके से 30 + 45 75 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह का होगा। व्हाट इज़ कोड मिक्सिंग? Enumerate the differences between code mixing and code switching using suitable example। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग में से पूछा गया है, जो कि यूनिट 1 में से आया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, एक सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ इन दोनों को आपको डिफाइन करना है। तो जो आपको टर्म्स दिए गए हैं यूनिट 1 में अलग अलग, इन टर्म्स को ज़रूर से याद करके जाइएगा, समझ कर जाइएगा कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। एक बार आप समझ लोगे तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हो। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एडवर्टीजमेंट? जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, अब एडवर्टाइजमेंट कोई से भी हो सकते हैं, मे बी टेलीविज़न टाइप के हो सकते हैं या न्यूज़पेपर टाइप हो सकते हैं। तो उस एडवर्टाइजमेंट को ट्रांसलेट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है कि जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जो ये वर्ल्ड आपस में जो बाउंड्रीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, वो एक दूसरे से मिल रही हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन रख रही हैं, चाहे वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो उस जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर ट्रांसलेशन ज़रूरी क्यों है वो आपको बताना है। सिंपल सा लॉजिक बैठ रहा है कि भाई अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो उन लैंग्वेजेस के बैरियर्स को रिजॉल्व करने के लिए ट्रांसलेशन बहुत अच्छी चीज़ है। तो वही इंपॉर्टेंस आपको इसमें डिफाइन करना है। 4th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिएशन? डिस्कस यूजिंग सुइटेबल एग्जाम्पल। ट्रांसक्रिएशन क्या होता है, आप इसको डिस्कस करो सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ। 5th क्वेश्चन है, गिव इंग्लिश इक्विवेलेंस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ यहाँ पे आपको कह सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, आंखें खुली की खुली रह जाना, इसको इंग्लिश में अनुवाद करो, इसका ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। इधर कुआं उधर खाई, एक तीर से 2 निशाने, दूर के ढोल सुहावने लगना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो भाई इन 5 को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने पार्ट ए डिस्कस कर लिया, 5 क्वेश्चन डिस्कस करे, इनमें से कोई 3 आपको करने थे। तो बेसिकली लगभग सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप आए, और 5th क्वेश्चन आप कह सकते हो आपको ये इंग्लिश में अनुवाद करना आना चाहिए अगर आपको करना है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो बात हो रही थी वो क्वेश्चन हो गया आपका।
पार्ट बी शुरू हो रहा है। अगेन पार्ट बी के भी ये 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई 3 आपको करने हैं, और आप 6 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स ईच के हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे वो 10 मार्क्स ईच के थे। तो है भाई, व्हाट इज़ डबिंग? डबिंग क्या होता है? आजकल आप देखते हो इंग्लिश मूवी को हिंदी में डब करके दिखाया जाता है टीवी में। बेसिकली वही मतलब होता है डबिंग का। इनेमोरेट द फैक्टर्स दैट नीड टू बी केप इन माइंड वाइल डबिंग अ मूवी। बेसिकली मूवी के लिए ही डब का वर्ड यूज़ करा जाता है। तो भाई एक मूवी को हम डब कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमें अपने माइंड में रखने होंगे, ये आपको बताना है। का ये मोड ऑफ ट्रांसलेशन जो होता है बेसिकली वही है। डबिंग इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्रांसलेशन। तो बेसिकली आप मोड ऑफ ट्रांसलेशन वाली यूनिट पढ़ोगे, आई थिंक यूनिट 3 है वो, तो उसी में से ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाई लैंग्वेज वेराइटीज़ जो होती है ट्रांसलेशन के अंदर, आप उससे क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज वेराइटीज़ इन ट्रांसलेशन? इनेमोरेट द परमानेंट एंड द ट्रांजिएंट लैंग्वेज वेराइटीज़ ऑफ द परफॉर्मर स्पीकर। अगला क्वेश्चन है डिस्कस सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन। इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसलेशन। लिटरेरी ट्रांसलेशन एक तरह का मोड होता है, तो उसके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करना है। स्पेशली पोइट्री इज़ अ सब पार्ट ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन। तो उसके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? बेसिकली पोइट्री होता है, उसको ट्रांसलेट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये आपको बताना है। डिस्कस सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन फेस्ड बाय ट्रांसलेटर्स फ्रॉम वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उसको पोइट्री में कन्वर्ट करना है। बेसिकली अलग अलग रीजनल लैंग्वेज हो गई इंडिया की, तमिल, मलयालम, हिंदी, बंगाली, उर्दू, उस लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, बेसिकली पोइट्री के फॉर्म में। तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर क्या क्या मुसीबतों का सामना करेगा, चैलेंजेस क्या क्या फेस करेगा, वो आपको डिफाइन करना है, राइट। इसके बाद हमारा है 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव इंटरप्रेटर फॉर एन इंटरनेशनल समिट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स? एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल। एक अच्छा इंटरप्रेटर यानी कि चीज़ों को इंटरप्रेट करना, समझना, तो उस अच्छे इंटरप्रेटर की क्या इफेक्टिव क्वालिटी हो सकती है वो आपको बताना है एक इंटरनेशनल समिट के लिए जो वर्ल्ड लीडर्स का होता है, सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। एंड लास्टली हमारा क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। एक पैसेज दिया गया है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में हिंदी का पैसेज दे दिया जाए, उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने को आ सकता है, ठीक है। अभी हमने देखा था जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उसमें हिंदी के जो फ्रेजेस थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो आपके पेपर में उल्टा भी आ सकता है। आपके पेपर में उल्टा ऐसा आ सकता है कि भाई 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना हो, और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या हो, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो। वैसे उल्टा आएगा नहीं, मेरा कहने का मतलब कुछ और था, ये आप कुछ और समझ गए होगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो फ्रेजेस को ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में, वो 15 मार्क्स में आना मुश्किल है, ठीक है। वो मतलब मेरा नहीं था। तो यहाँ पे फिलहाल ये है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, दो हिज बीट कवर्ड विनायक मुदाली स्ट्रीट एंड इट्स 4 पैरेलल रोड्स, इट टुक हिम नियरली 6 hours बिफोर ही finished his round and returned to the head office in Market Road to deliver accounts। बेसिकली एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। अच्छा खासा पैराग्राफ है, लगभग 1-1.5 पेजेस का। इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन ट्रांसलेशन स्टडीज़ में आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब बात आ जाती है कि भाई सिलेबस, हम वापसी आ जाते हैं। तो इसमें देखा गया है कि भाई हमारा जो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन है इसमें से काफ़ी अच्छा खासा पार्ट आया है। बाकी प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन में से बेसिकली प्रैक्टिकल ही आएगा, यानी कि ट्रांसलेट करने को आएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो यूनिट 3 में से आप अच्छे से करके जाइएगा, इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकते हैं। और 1 में से तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएंगे। ट्रांसलेटर के बारे में, एक अच्छा ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस भी आप ज़रूर से करके जाएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।